अगर पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट रैंकिंग को देखें तो पाकिस्तान इस वक्त छठे नंबर पर है, लेकिन एक वक्त था जब यही टेस्ट साइड वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम थी। पाकिस्तान बैक टू बैक टेस्ट सीरीज जीत रहा था और एक टाइम पे पाकिस्तानी टीम को टेस्ट स्पेशलिस्ट माना जाता था। और ये सब पॉसिबल हुआ था मिसबाह उल हक की कैप्टनसी में, जिनकी कैप्टनसी के अंडर पाकिस्तान रिकॉर्ड 26 टेस्ट मैच जीता था, जिनकी कैप्टनसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को फिर से जान दे दी थी। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का फेट बदलने वाले मिसबाह उल हक को अपने कैरियर में काफी अप्स एंड डाउन्स देखने पड़े। फिर वो चाहे उनकी डिफेंसिव मेंटालिटी की वजह से ऑफ फील्ड क्रिटिसिज्म हो या फिर पाकिस्तान टीम को नंबर 1 टेस्ट टीम बनाने तक का सफर, मिसबाह अपने कैरियर में हर फेज से गुजरे थे। लेकिन इस बात में तो कोई शक नहीं है कि साल 2009 के लाहौर अटैक और 2010 के फिक्सिंग स्कैंडल के बाद जब पाकिस्तानी टीम बिखरी हुई थी, तब मिसबाह उल हक ही थे हु वाज कॉल्ड अपॉन टू बी द सेवियर। आइए तो जानते हैं उस कैप्टन की स्टोरी जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को बदल के रख दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है साल 2010 में, जब पाकिस्तान क्रिकेट को एक बड़ा धचका लगता है। पाकिस्तानी टीम दौरा इंग्लैंड पर थी कि सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में, यानी कि द फेमस टेस्ट मैच ऑफ द लॉर्ड्स, जो आज लोगों के दिमाग में सिर्फ एक वर्ड की वजह से महफूज है, यस, फिक्सिंग। उस मैच में मोहम्मद आमिर एक कंट्रोवर्शियल नो बॉल फेंकते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद कमेंटेटर्स भी हैरान हो गए। और मैच के बाद जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो उस वक्त के कैप्टन सलमान बट और टीम के दो की प्लेयर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर स्पोर्ट फिक्सिंग में इन्वॉल्व पाए गए। जिसके बाद एक सवाल खड़ा हो गया कि अब टीम का नेक्स्ट कैप्टन कौन होगा, क्योंकि 2007 में इंजमाम उल हक की रिटायरमेंट के बाद पाकिस्तान उन 2 सालों में 5 टेस्ट कैप्टन बदल चुका था और उसी टाइम पे टीम में कैप्टनसी का मसला सर उठा चुका था, जिसकी वजह से टीम ग्रुप्स में डिवाइड थी। दैट टाइम टीम के ड्रेसिंग रूम का माहौल इतना टॉक्सिक था कि हर कोई चाहता था कि उसका फेवरेट प्लेयर ही कैप्टन बने। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात तक सामने आई थी कि प्लेयर्स जानबूझकर खराब परफॉर्मेंस देते थे ताकि बोर्ड पर प्रेशर बने और वो किसी न्यू कैप्टन को अपॉइंट करने पर मजबूर हो जाएं। और उस दौरान हमने ना जाने कितने कैप्टन्स चेंज होते हुए भी देखे। अब यहाँ से स्टोरी शुरू होती है मिसबाह उल हक की, जिन्होंने अपना डेब्यू मैच तो खेला था 2001 में, जिसमें मिसबाह कोई खास परफॉर्म नहीं कर पाए, जिसके बाद अपनी पुअर फॉर्म की वजह से उन्हें साल 2002 में टीम से ड्रॉप कर दिया गया। लेकिन ड्रॉप होने के बाद मिसबाह कंटिन्यूसली डोमेस्टिक में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंसेस देते रहे, लेकिन फिर भी साल 2003 से लेकर 7 तक मिसबाह को एक भी टेस्ट मैच खेलने को नहीं मिला, जिसकी वजह थी नो हेड फॉर हिम, उस वक्त के कैप्टन इंजमाम उल हक। अब इंजमाम उल हक के पीरियड में टीम का एनवायरनमेंट काफी रिलीजियस हो चुका था और मिसबाह एक वेल एजुकेटेड और अर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इंजमाम उल हक के लिए मिसबाह उल हक उनकी टाइप की पर्सनालिटी ही नहीं थी, जिसकी वजह से वो उनकी टीम में कभी सिलेक्ट ही नहीं हो पाए। जिसके बाद 2007 में इंजमाम उल हक की रिटायरमेंट के बाद पीसीबी ने मिसबाह की डोमेस्टिक में एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेस देखकर पीसीबी ने उन्हें दोबारा चांस देने का फैसला किया और उन्हें 2007 के टी20 वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया गया। ये मिसबाह उल हक के इंटरनेशनल कैरियर में एक टर्निंग मोमेंट था। उनका प्लेइंग स्टाइल तो टॉप ऑर्डर बैट्समैन का था, लेकिन उस वर्ल्ड कप में उन्हें एज अ फिनिशर खिलाया गया, जिस अपॉर्चुनिटी को मिसबाह ने बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया। उस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के फाइनल खेलने तक के सफर में मिसबाह की बैटिंग का काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन था और इंडिया के खिलाफ फाइनल मैच में भी मिसबाह उल हक ही एंड तक क्रीज पर खड़े रहे थे और मैच को आखिरी ओवर तक लेकर गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक स्कूप शॉट की वजह से वो मैच को फिनिश नहीं कर पाए, जिसका रिग्रेट आज भी हर पाकिस्तानी फैन के दिल में मौजूद है। जिसके बाद नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान ने इंडिया का टूर किया और वहां टेस्ट सीरीज में मिसबाह के 2 बैक टू बैक हंड्रेड्स ने उन्हें एक लंबे अरसे के बाद टीम का एक रेगुलर पार्ट बना दिया था। जिसके बाद साल 2010 में जब फिक्सिंग स्कैंडल सामने आया, तब पीसीबी ने सब एक्सपीरियंस प्लेयर्स को छोड़कर मिसबाह उल हक को टेस्ट कैप्टनसी देने का फैसला किया, क्योंकि पिछले 2 सालों में टीम में जो कैप्टनसी सैगा बना हुआ था उससे टीम ग्रुपिंग में बढ़ चुकी थी, जिसमें यूनुस खान और मोहम्मद यूसुफ को पीसीबी ने बैन किया हुआ था। शाहिद अफरीदी टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके थे और न्यूली अपॉइंटेड कैप्टन सलमान बट स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल में इन्वॉल्व था। तो पीसीबी को एक ऐसे प्लेयर की तलाश थी जो टीम स्टेबल करके एक डायरेक्शन में लेकर चल सकता था और कूल माइंडसेट वाले मिसबाह वाज द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब, जिसे मिसबाह ने भी प्रूव किया कि ये पीसीबी का किया गया अब तक का सबसे बेहतरीन डिसीजन था। कैप्टन बनने के बाद मिसबाह को जो पहली असाइनमेंट मिली थी वो था 2010 का साउथ अफ्रीका टूर ऑफ यूएई। 2 टेस्ट मैच की सीरीज थी और अपने डेब्यू टेस्ट मैच में एज अ कैप्टन ही मिसबाह ने पाकिस्तान की बैटिंग को कैरी करना शुरू कर दिया था, क्योंकि उस मैच के लास्ट डे में पाकिस्तान को 451 रन चेस करने थे, जिसके लिए मिसबाह
यूनुस खान के साथ 57 ओवर्स खेलते हैं टू ड्रॉ दैट मैच। वो सीरीज तो ड्रॉ हो गई, जिसके बाद पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया और 1-0 से वो सीरीज जीतने के बाद मिसबाह उल हक 2011 के ओडीआई वर्ल्ड कप के लिए रेडी थे। उस वर्ल्ड कप में भी मिसबाह उल हक टीम के टॉप स्कोरर थे, जहां 8 इनिंग्स में मिसबाह ने 248 रन स्कोर किए। लेकिन फिर सेमीफाइनल में आकर मिसबाह ने इंडिया के खिलाफ एक ऐसी इनिंग्स खेली जिसकी वजह से उन्हें आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है, और वो मैच हारने की वजह मिसबाह उल हक की स्लो बैटिंग को कंसीडर किया जाता है। उस मैच में मिसबाह ने 76 बॉल पे 56 रन स्कोर किए एंड दैट टाइम जब टीम को रन्स की जरूरत थी, वहां मिसबाह की अननेसेसरी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से पाकिस्तान वो मैच हार गया, जिसकी वजह से लोग उन्हें टुक टुक कहकर बुलाने लगे। और आज अगर मिसबाह की रेपुटेशन खराब है तो उसमें मोस्टली हाथ उस मैच का ही है। उस वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बिल्कुल बदल गई थी। शाहिद अफरीदी ने बोर्ड से पर्सनल इश्यूज की वजह से टेम्पररी रिटायरमेंट लेकर टीम को तब डिफिकल्ट टाइम में छोड़ दिया था, जिसके बाद मिसबाह उल हक को ओडीआईज की कैप्टनसी भी दे दी गई। उस वक्त टीम पाकिस्तान काफी वीक हो चुकी थी। जो टीम के मेन प्लेयर्स थे वो सब ऑलमोस्ट रिटायर्ड हो गए थे, और जो टीम के मैच विनर्स थे वो स्पोर्ट फिक्सिंग स्कैंडल में बैन थे। तो मिसबाह उल हक के अंडर एक बिल्कुल यंग टीम थी जिसकी रीबिल्डिंग का काम मिसबाह को हैंड ओवर कर दिया गया था। तो कैप्टन बनने के बाद मिसबाह ने 2 काम किए। पहला तो ये कि मिसबाह ने टीम के इंटेंट को बदल के रख दिया था। वो टीम जो कभी अपने पेसर्स के लिए जानी जाती थी, उसे इस ट्रियो के बाद लैक ऑफ क्वालिटी पेसर्स होने की वजह से मिसबाह ने स्पिन बॉलिंग अटैक में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि 2009 लाहौर अटैक के बाद क्रिकेट पाकिस्तान में बैन हो गई थी, जिसकी वजह से मिसबाह ने कभी पाकिस्तान को होम ग्राउंड में लीड नहीं किया था, और ना ही वो जानते थे कि व्हाट होम एडवांटेज मींस। जिसके बाद मिसबाह की साइड को न्यूट्रल वेन्यू यूएई को ही एज अ होम ग्राउंड अडॉप्ट करना पड़ा, और यूएई की कंडीशंस के मुताबिक मिसबाह ने अपने स्ट्राइक बॉलर्स पेसर्स की जगह स्पिनर्स में कन्वर्ट कर लिए थे। जिसके बाद सईद अजमल, मोहम्मद हफीज और अब्दुल रहमान पाकिस्तान की बॉलिंग को फ्रंट लाइन से लीड करने लग गए, और तब ही हमें सईद अजमल का बेस्ट वर्जन देखने को मिला। लेकिन फिर बाद में सईद अजमल के बॉलिंग आर्म में इश्यूज की वजह से उन पर क्रिकेट खेलने पर बैन लगते रहे, जिसके बाद मिसबाह एक ऐसे लेग स्पिनर को टीम में लाए जिसने यूएई की पिचेस में बैट्समैनों को नचवाया हुआ था, और वो थे यासिर शाह। अगर आप उन टेस्ट सीरीज को देखोगे जो पाकिस्तान ने मिसबाह के अंडर यूएई में खेली थी, तो यू विल नोटिस कि पाकिस्तान को उन सीरीज में जितवाने में मेजर कंट्रीब्यूशन इन्हीं स्पिनर्स का था, और मिसबाह की मास्टर क्लास के अंडर पाकिस्तान कभी यूएई में कोई टेस्ट सीरीज नहीं आ रहा था। और दूसरा काम जो मिसबाह के अंडर हुआ वो ये था कि टीम में एग्रेसिव प्लेयर्स की जगह अजहर अली और असद शफीक जैसे पेशेंस एंड गुड टेक्निक वाले प्लेयर्स प्रमोट हुए, जिससे ये हुआ कि टीम की अप्रोच ही डिफेंसिव हो गई, जिसके बाद एक लंबे टाइम के लिए टीम में जो डिफेंसिव मेंटालिटी चलती आ रही है, सो दैट थिंग कम्स फ्रॉम मिसबाह एरा। अब जो इन्फ्लुएंशियल कैप्टन होता है उसकी पर्सनैलिटी टीम पे भी रिफ्लेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के जो पहले कैप्टन थे लाइक इमरान खान और इंजमाम उल हक, दे यूज्ड टू प्ले अटैकिंग टाइप ऑफ क्रिकेट। तो ऑब्वियसली फैंस इसी टाइप ऑफ क्रिकेट को एंजॉय करते हैं और ऐसे कैप्टन को आइडल समझा जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मिसबाह का प्ले ऑफ स्टाइल डिफेंसिव था, जिसकी वजह से टीम भी डिफेंसिव खेला करती थी, और इसी वजह से थ्रू आउट द कैरियर उन्हें एक्सट्रीम क्रिटिसिज्म मिलता रहा। उनके टैक्टिक्स स्लो थे, लेकिन जो भी चेंजेस वो टीम में लाए थे उसने कुछ ही सालों में टीम को स्टेबल कर दिया था। जिसके बाद इसी एवरेज टीम के साथ मिसबाह ने 12 कंसेक्यूटिव सीरीज जीती और टेस्ट में से नंबर 1 रैंकिंग पे लाके खड़ा भी किया। साल 2012 में पाकिस्तान ने मिसबाह के अंडर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देन नंबर 1 टेस्ट टीम इंग्लैंड को यूएई में 3 मैचेस सीरीज में व्हाइट वॉश किया, और इसी सीरीज के सेकंड टेस्ट मैच में मिसबाह की जीनियस के अंडर पाकिस्तान इंग्लैंड को 72 पर ऑल आउट करके 145 रन डिफेंड कर लेता है। फिर उसी साल मार्च में होने वाले एशिया कप में पाकिस्तान ने 12 साल के बाद मिसबाह की कैप्टनसी में एशिया कप जीता। उसी साल दिसंबर में पाकिस्तान ने इंडिया का भी टूर करना था, और ये दोनों टीमों के दरमियान 6 साल के बाद कोई होने वाला टूर था। तो ये टूर दोनों टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी था, जिसमें मिसबाह उल हक वो कैप्टन थे जिसने इंडिया को उनके होम ग्राउंड में ओडीआई सीरीज में हराया, और ऐसा 2009 के बाद पहली बार था कि इंडिया अपने होम ग्राउंड में कोई ओडीआई सीरीज आ रही थी। मिसबाह उल हक ने टीम के लिए एक विनिंग टोन सेट करती थी, लेकिन फिर 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान पूरी तरह से फेल होता है। पाकिस्तान टूर्नामेंट के तीनों मैचेस हार गया, लेकिन वहां भी मिसबाह टीम के लोन फाइटर थे। जहां पूरी टीम फेल हो जाती थी वहां रेस्क्यू के लिए मिसबाह ही खड़े होते थे। मिसबाह ने वो टूर्नामेंट 187 रन्स के साथ एंड किया विद एन एवरेज ऑफ 90। लेटर इन 2014 ही लेड द टीम टू व्हाइट वॉश माइटी ऑजीज इन अ टेस्ट सीरीज, जो कि 32 साल के बाद था, और साथ में ये पाकिस्तान की फर्स्ट टेस्ट सीरीज विन भी थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन 20 सालों में। फिर साल 2016 आया जो टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान के लिए एक पीक ईयर था। पाकिस्तान मिसबाह के अंडर एक स्ट्रॉन्ग
यंग टेस्ट साइड बन चुकी थी। मिसबा के कैप्टन बनने से पहले पिछले 6 सालों में पाकिस्तान 48 मैचेस में सिर्फ 12 मैच जीता था और विनिंग परसेंटेज था 39.5। जबकि मिसबा के कैप्टन बनने के बाद साल 2016 तक पाकिस्तान ने अगले 48 मैचेस में 24 विन समेटी थी और विनिंग परसेंटेज 61.4 तक बूस्ट कर चुका था। ये पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में क्लियर बूस्ट था जो मिसबा अपने टैक्टिक्स के साथ लेकर आए। मिसबा की कैप्टनसी के अंडर पाकिस्तान 11 टेस्ट सीरीज जीता था जो कि किसी भी पाकिस्तानी कैप्टन से ज्यादा थी। उस साल पाकिस्तान अपनी हिस्टोरिक लॉर्ड्स टेस्ट विन के बाद इंग्लैंड में वो सीरीज ड्रॉ करती है और पाकिस्तान टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 टीम बन जाती है। फिर 2017 में यानी कि जब मिसबा 43 इयर्स के हो चुके थे तब मिसबा उल हक अपना लास्ट टूर वेस्ट इंडीज में करते हैं और अपने कैरियर के एंड इस तरह करते हैं कि ही इज द ओनली पाकिस्तानी कैप्टन हु बीट्स कैरेबियन साइड इन वेस्ट इंडीज। उसी सीरीज में यासिर शाह गैब्रिएल की लास्ट ओवर विकेट लेते हैं और हमें एक ऑल टाइम थ्रिलर देखने को मिलता है। Yasir Shah wins the match. अगर हम मिसबा की कॉन्ट्रीब्यूशंस को साइड पे रख के सिर्फ इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की बात करें तो मिसबा उस वक्त की वीक पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप के पिलर थे जिसका मुंह बोलता सबूत मिसबा की बैटिंग एवरेज है। उन्होंने पाकिस्तान को 56 टेस्ट मैचेस में लीड किया था एंड हिज बैटिंग एवरेज एज अ कैप्टन वाज 51.5 जो कि किसी भी पाकिस्तानी कैप्टन से ज्यादा है। जब पूरी टीम फ्लॉप हो जाती थी तब मिसबा उल हक ही वो प्लेयर होते थे जो एंड तक टीम को लीड करते थे और अगर मिसबा अर्ली आउट हो जाते तो पूरी टीम फिर मुश्किल से ही सर्वाइव कर पाती। 2015 का वर्ल्ड कप इसकी प्राइम एग्जांपल है और शायद यही वजह है कि थ्रू आउट द कैरियर उन्हें बुरी तरह से क्रिटिसाइज किया जाता रहा। उनके लिए डबल स्टैंडर्ड्स रखे गए। जब टीम बुरा परफॉर्म करती थी तो ब्लेम कैप्टन मिसबा पर जाता, लेकिन जब टीम अच्छा परफॉर्म करती तो उसे टीम एफर्ट बोल दिया जाता। उनकी स्लो बैटिंग को हमेशा से टारगेट किया जाता रहा, लेकिन मिसबा ने कभी भी ऐसी बातों पे रिएक्ट नहीं किया और हमेशा अपनी परफॉर्मेंस से हिटर्स को चुप करवाया। लोग उन्हें टुक टुक कहकर बुलाते थे, लेकिन मिसबा ने टेस्ट में फास्टेस्ट 50 और सेंचुरी का रिकॉर्ड इक्वल करके उनके मुंह बंद करवाए। हाँ, मिसबा उल हक पाकिस्तान को वर्ल्ड कप तो नहीं जितवा सके, लेकिन मिसबा ने टीम को उस फेज से बाहर निकाला था जब टीम 2009 के लाहौर इंसिडेंट और 2010 फिक्सिंग स्कैंडल के बाद बिखरी हुई थी और बैक टू बैक टेस्ट सीरीज हार रही थी। तब मिसबा उल हक ने ही आकर टीम को स्टेबल किया और एक ऐसी टीम को नंबर 1 रैंक पर लेकर आए जो कि एक एवरेज टीम थी। आज भी लोग उनकी डिफेंसिव अप्रोच की वजह से उन्हें कॉवर्ड कैप्टन बुलाते हैं, लेकिन अपनी काम नेचर और कूल माइंडसेट के साथ मिसबा उल हक आज पाकिस्तान के मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन है।